विद्यार्थियों, आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत शैवः और वैदः इनकी सिद्धि देखने के पश्चात आज वासिष्ठ और वैश्वामित्रः रूप सिद्ध करेंगे। वासिष्ठः वसिष्ठस्य औपत्यम् इति वासिष्ठः वसिष्ठस्य औपत्यम् इति वासिष्ठः। वैश्वामित्रः की क्या व्युत्पत्ति करेंगे? विश्वामित्रस्य औपत्यम् इति वैश्वामित्रः। यहाँ पर वसिष्ठ घस, मूल शब्द वसिष्ठ है, इससे गस सुबंत से परे यहाँ पर ऋष्य अंधक वृष्णि सूत्र से हम यहाँ पर अण प्रत्यय करेंगे। ऋष्य अंधक वृष्णि सूत्र से यहाँ पर हम अण प्रत्यय करेंगे। अण में ड की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रतिपदिकयों से गस, इस सुप का लुक हो जाएगा। वसिष्ठ और अ, यस्य ति च से ठ के अकार का लोप हो जाएगा। वसिष्ठ और अ, और इससे पूर्व हम तद्धितेषु अचामादि से आदि वृद्धि कर देंगे, तो हमारा रूप बन जाता है वासिष्ठ और अ। ठ में अ मिल जाएगा, वासिष्ठ रूप निष्पन्न हो जाएगा। कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुवौ जस्य सु प्रत्यय और सकार को रुत्व और विसर्ग करके हमारा रूप बनता है वासिष्ठ। तो वासिष्ठ अगर हमको रूप सिद्ध करना है तो हम बोलेंगे वसिष्ठस्य अपत्यमिति वासिष्ठ। यहाँ पर भी अण प्रत्यय हुआ है अपत्य अर्थ में, पर वो अण प्रत्यय हुआ है ऋष्यंदक वृष्णि, इस सूत्र से हमने यहाँ पर अण प्रत्यय किया है। और यहाँ पर अण प्रत्यय जब हमने कर दिया तो प्रक्रिया हो ही रहेगी। अणा की संज्ञा, तद्धितेषु अचामादि से आदि वृद्धि, वासिष्ठ, सुपो यस्य तीचे से ठकार के आकार का लोप, वासिष्ठ और अ, और संयुक्त करने पर ठ में जब आ मिला देंगे तो वासिष्ठ सु कृतधित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा सुओजस से सु प्रत्यय करके अनुबंध लोप आदि करके रुत्व और विसर्ग कार्य करके वासिष्ठ रूप निष्पन्न हो जाता है। यदि वैश्वामित्र आ जाता है तो हम बोलेंगे विश्वामित्रस्य औपत्यमिति वैश्वामित्रः। वैश्वामित्र में मूल शब्द है विश्वामित्र, और जब हम कह रहे हैं विश्वामित्र की संतान तो षष्ठी विभक्ति में हम गस प्रत्यय करेंगे। विश्वामित्र गस और ऋष्यंदक वृष्णि सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्यय हो जाएगा। अण में ण की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी विश्वामित्र अ। चूँकि ण की हित संज्ञा करी है, ऋत परे है, इसलिए तद्धितेषु अचाम आदि से आदि वृद्धि हो जाएगी वैश्वामित्र और अ। यस्य ति च से मित्र का जो अकार है उसका लोप हो जाएगा वैश्वामित्र, और अ अकार जो है पूर्व में मिल जाएगा वैश्वामित्र। अब हम कृतधित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा और सु आदि का प्रयोग करके ऋतु विसर्ग आदि करके वैश्वामित्र रूप निष्पन्न करेंगे। तो यदि वासिष्ठ या वैश्वामित्र की सिद्धि पूछी जाती है तो यहाँ हमें यही ध्यान रखना है, इसकी व्युत्पत्ति होगी हमें वसिष्ठस्य औपत्यम विश्वामित्रस्य औपत्यम इति, और यहाँ पर हम वसिष्ठ घस या विश्वामित्र घस इस सुबंत से परे ऋष्यंदक वृष्णि सूत्र से अण प्रत्यय करेंगे। बाकी प्रक्रिया सब में समान ही है। ण की हलंत्यम से संज्ञा होगी, तद्धितेषु अचामादि से आदि वृद्धि होगी। यस्य ति च से दोनों ही स्थान पर आकार का लोप होगा। वासिष्ठ में ठ के आकार का लोप होगा, वैश्वामित्र में त्र जो है इसके आकार का लोप हो जाएगा, और
सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके वासिष्ठः और वैश्वामित्रः रूप निष्पन्न हो जाएंगे। अब इसी क्रम में आगे जो रूप हम निष्पन्न करेंगे वो करेंगे श्वाफल्कः। श्वाफल्कः व्युत्पत्ति क्या करेंगे, विग्रह क्या करेंगे, हम इसका श्वफलकस्य अपत्यम, श्वफलकस्य अपत्यम इति श्वाफल्कः। मूल शब्द है श्वफल्क, इससे यहाँ पर ऋष्यंदक प्रश्नेसी सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्यय हो जाएगा। वही प्रक्रिया, अण की हलंत्यम से इत संज्ञा, सुपो धातु प्रतिपदिकों से घस इस सुबंत का लुक, तदितेषु अचाम आदि से आदि वृद्धि। आदि वृद्धि क्या होगी, श्वफल्का में वकार का जो अ है उसको आ हो जाएगा, तो हमारा रूप बनेगा श्वाफल्क और अ। अब यचिभ हमसे पूर्व शब्द समुदाय जो श्वाफल्क है इसकी भ संज्ञा और यस्यति च से श्वाफल्क के जो क का आकार है उसका लोप हो जाएगा, श्वाफल्क और अ। अब जो अ है वो क में मिल जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा श्वाफल्क। श्वाफल्क रूप बन गया। यहाँ पर कृतदिश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सु औ जस से सु प्रत्यय और सु में से अनुबंध लोप होने पर सकार तथा स को रुत्व और विसर्ग कार्य करके हमारा रूप बनता है श्वाफल्कः। इसी प्रकार से अगर आ जाता है वासुदेवः, हम क्या बोलेंगे, विग्रह क्या होगा इसका, वसुदेवस्य अपत्यम इति वासुदेवः। वसुदेवस्य अपत्यम इति वासुदेवः। यहाँ पर भी मूल शब्द वसुदेव है। वसुदेव षष्ठी भक्ति में घस प्रत्यय आएगा क्योंकि हम वसुदेवस्य अपत्यम बोल रहे हैं। वसुदेवस्य षष्ठी भक्ति एक वचन में घस प्रत्यय आया, वसुदेव घस और ऋष्यंदक प्रश्नी सूत्र से यहाँ पर भी अण प्रत्यय होगा। तो हमने वैश्वामित्र में, वासिष्ठ में, श्वाफल्कः में, वासुदेव में ऋष्यंदक प्रश्नी सूत्र से अण प्रत्यय किया है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। सूत्र ऋष्यंदक प्रश्नी सूत्र वैश्वामित्र बनाया, वहाँ पर भी ये सूत्र प्रवृत्त किया। वासिष्ठ रूप बनाया, वहाँ पर भी ऋष्यंदक प्रश्नी सूत्र से अण प्रत्यय किया है। श्वाफल्कः बनाया, वहाँ पर भी ऋष्यंदक प्रश्नी सूत्र से अण होगा। वासुदेवः में भी ऋष्यंदक प्रश्नी सूत्र से अण प्रत्यय होगा। शेष प्रक्रिया समान ही रहेगी। ण की हलंत्यम से संज्ञा, कृतदिश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से घस इस सुप का लुक, तदितेषु अचाम आदि से आदि वृद्धि, वासुदेव अ। अब यस्य तिच से वासुदेव में व का जो आकार है इसका लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा वासुदेव अ। वासुदेव अरूप हमारा बना। अब वासुदेव अरूप बन गया, संयुक्त कर दिया, वासुदेव रूप बन गया। कृतदिश समासाश्य से हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी और रुत और विसर्ग कार्य करके वासुदेव रूप निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार से नाकुलः बना सकते हैं। नकुलस्य अपत्यम इति नाकुलः। नकुल गस, इससे परे हमने अण प्रत्यय किया। ऋष्यंदक प्रश्नी सूत्र से ही अण हुआ। कृतदिश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से घस इस सुप का लुक कर दिया। नकुल और अण, ण की संज्ञा अण में तो तदितेषु अचाम आदि से आदिवृत्ति नाकुल और अ, पुनः यस्य तिच से नाकुल में ल जो है इसके आकार का लोप, नाकुल
ल हलंत का बचा और अण का आकार अ जो है वो मिल जाएगा ल में, तो नाकुल हमारा रूप बन जाएगा। पुनः कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सु औजस से सु प्रत्यय, सु में से ऋत्व विसर्ग कार्य होकर नाकुलः रूप निष्पन्न होता है। तो हम यह देख रहे हैं कि हमने जो विगत अंकों में भी जो सिद्धि करी थी उसमें हमारी थी वासिष्ठ और वैश्वामित्र। इन सब में हमने ऋष्यंतक वृष्णि सूत्र का प्रयोग किया था। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं श्वाफल्कः, वासुदेवः, नाकुलः, इन सब में भी ऋष्यंधक वृष्णि सूत्र से ही अण प्रत्यय का प्रयोग करके हम सिद्धि करेंगे।